Welcome to online Guruji classes. This is part 6 of our lecture series of trigonometry. ठीक है, जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, जैसा कि हर वीडियो पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग लेक्चर को सीरीज पे देखें. क्लियर? पहले ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 देखने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का देख लें. जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए, या तो यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे. क्लियर? ओके. ट्रिग्नोमेट्री पे अभी तक हम लोगों ने देखा कि जैसे हमने अलजेब्रा में अप्रोच किया था, वैसा ही अप्रोच हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कर रहे हैं. ठीक है, अलजेब्रा में हम x की वैल्यू पुट करते थे और आंसर निकालने की कोशिश करते थे. सिमिलरली यहाँ हम x की जगह यहाँ पर वेरिएबल क्या काम कर रहा होता है, थीटा काम कर रहा होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं. क्लियर? ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, आई गेस अभी तक ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं पूछा गया है. सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी आर हाई कि इस टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाए. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे जितने कॉम्पिटिटिव पेपर है उन पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, 10th के बोर्ड्स के एग्जाम्स पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, चलो आप लोगों को तो बस अप्रोच क्लियर होना चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चन तो कर ही लोगे. क्लियर? देखो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि tan थीटा प्लस का साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m and tan थीटा माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू n. क्लियर? ये दो चीज आपको गिवन है. अब देखो टेंडेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो मैं थीटा को क्या करता हूँ, 0 या 90 डिग्री डालने की कोशिश करता हूँ. क्यों? क्योंकि उस पर जनरली क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाते हैं. ठीक है, अगर थीटा को मैं यहाँ पर 90 डिग्री नहीं डाल सकता, क्यों? 90 डिग्री डालने पे ये क्या है, इन्फिनेटिव फॉर्म जा रहा है. ठीक है, तो मतलब 90 डिग्री वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया. अच्छा, थीटा को मैं 0 डिग्री डालूं तो tan थीटा tan 0 0 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा. सिमिलरली n भी 0 हो जाएगा. अगर m n दोनों 0 हो गए तो ये फैक्टर 0 और सारे ऑप्शन भी 0 आ जाएंगे. ठीक है, मतलब थीटा को मैं 0 भी नहीं डाल सकता. तो उसके बाद जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, लेट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर? थीटा को कितना मान लेता हूं मैं, 45 डिग्री. थीटा को 45 मानते ही ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू m. तो मेरे पास m यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1/√2. क्लियरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 माइनस का साइन 45 इज इक्वल टू n. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 1/√2. क्लियर? आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. तो आप लिखोगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितने के बराबर होने वाला है, ये होने वाला है आपका m प्लस n और m माइनस n. ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए. ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√2 m प्लस n कर दो 1 माइनस 1/√2. एक बार ऐड कर दिया
दूसरे बार सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 प्लस 1/√2 और -1 प्लस 1/√2, ठीक है। दिस विल कैंसल आउट, दिस विल कैंसल आउट, तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 इंटू 2/√2 और दिस कम आउट टू बी 2√2। क्लियर? आपको पता है कि 2√2 क्या होगा, जो ऑप्शन 2√2 देगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ओके, अब ऑप्शन में डाल के देखो। अच्छा, ऑप्शन में अगर मैं जाऊं तो सारे ऑप्शन में mn फैक्टर यूज हुआ है, तो आप एक बार m इंटू एन करके सॉल्व कर लो। देखो m इंटू एन क्या हो जाएगा, m इंटू एन क्या है, ये m इंटू एन 1 प्लस 1/√2 इंटू 1 माइनस 1/√2, यही है ना mn। ये क्या हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया ना, तो ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। क्लियर? ठीक है, तो mn की वैल्यू क्या आ गई, mn की वैल्यू आ गई 1/2। बस अब इसे ऑप्शन में डाल दो, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू √mn, है ना, तो ये हो जाएगा 1/√2, यही हो जाएगा ना। √mn है ना, तो हमने तो mn निकाला है, mn इज 1/2, तो √mn करूंगा तो 1 तो बाहर आ जाएगा, तो देखो ऐसा है ना, mn इज इक्वल टू 1/2 है, मुझे तो चाहिए √mn, तो मैंने दोनों जगह √ डाल दिया। अब 1 तो बाहर आ ही जाएगा, तो ये 1/√2 तो होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/√2, 2 1 जा 2, 2√2, ठीक है। आई गेस 2√2, 2√2, so this is my answer, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज माय आंसर। ठीक है, आप करना चाहे तो इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, बट क्या है, आप इसी अप्रोच पे ध्यान दो, इसी अप्रोच से ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर तो हम काफ़ी टाइम ले रहे हैं क्योंकि एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ठीक है, वरना आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा। क्लियर? ठीक है, देखो बाकी कोई भी ऑप्शन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन इज, ठीक है, दिस a² माइनस का b² साइन थीटा प्लस का 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b² है। क्लियर? आपको निकालना है tan थीटा कितना होगा। क्लियर? आपको निकालना है tan थीटा कितना होगा। क्लियर? ओके, अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर मैं देखो यहां पर a को 0 ले लूं, b को 0 ले लूं, नहीं सॉरी, a को 0 b को 0 तो सारे ही 0 हो जाएंगे, ठीक है, नहीं, मैं a को 1 ले लूं और b को 1 ले लूं, तो ये वाला फैक्टर तो 0 होने वाला ही है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर मैं a को 1 ले लूं कॉमा b को भी 1 ले लूं, क्लियर, मैंने a को 1 ले लिया, b को 1 ले लिया, तो ये किस फॉर्म पे रिड्यूस हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू साइन थीटा इज 0, प्लस
2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि माई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यही इम्प्लाई करेगा ना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है तो टेन थीटा कितना होता है, टेन 0 होता है। मतलब ए को 1 बी को 1 रखने में टेन थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्लियर, इसे करके देख लेते हैं। देखो ए को 1 बी को 1 रखने में ये 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब दिस कैन नॉट बी माई आंसर। ए को 1 बी को 1 रखने में ये 0 बन रहा है, बिल्कुल 0 बन रहा है, दिस कैन बी माई आंसर। ए को 1 बी को 1 रखने में ये 0 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, मतलब दिस कैन बी माई आंसर। ओके, ए को 1 बी को 1 रखने में 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब दिस कैन नॉट बी माई आंसर। क्लियर। तो अब मैंने दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लिए, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, देखो दो ऑप्शन तो हम आराम से एलिमिनेट कर ही गए, ठीक है, इतने करने पे ही। ओके, तो आगे देखो, आगे क्या करता हूं, आगे कैसे कर सकता हूं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सोच सकता था कि यार अगर b को मैं 0 ले लूं, मैं क्या करता हूं, देखो अब क्या करता हूं, मैंने एक बार ये वाला फैक्टर एलिमिनेट करा था ना, अब मैं इस वाले फैक्टर को रहने देता हूं। अगर मैं बोलूं यार मैं a को 1 ले लेता हूं, ठीक है, कॉमा b को ले लेता हूं मैं 0, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस 0 साइन थीटा प्लस, ये तो क्योंकि b 0 लिया है तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाने वाला है, 0 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है, मेरे पास आने वाला है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेगा ये, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, यहां से ये इम्प्लाइज हो जाता है। अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो टेन थीटा क्या होगा उस केस में, टेन थीटा होगा आपका इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। क्लियर, ओके। अब देख लो, ए को 1 डाला, बी को 0 डाला, ये इन्फिनिटी फॉर्म जा रहा है। ये तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पहले ऑप्शन से ही मैं इन दोनों को एलिमिनेट कर चुका हूं। अब मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है जिन्हें मुझे चेक करना है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगर मैं थीटा को कहाँ गया, ए को 1 और बी को 0 डालूं तो ये इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है, मतलब दिस कैन नॉट बी माई आंसर। अच्छा, ए को 1 बी को 0, बी को यहाँ 0 डालते ही ये इन्फिनिटी फॉर्म में बन जाएगी क्योंकि नीचे 0 आ गया, हाँ ये इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो देखो डबल चेक भी यूज कर सकते हैं हम, इस पे भी हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। क्लियर, अब किसी भी वैल्यू के साथ चेक करो, आंसर तो आपको मिल ही जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो अगर मैं ए को 2 मानता इनिशियली और बी को 1 मानता, ए को 2 मानता और बी को 1 मानता, तो क्वेश्चन किस पे रिड्यूस होता, देखो ये बन जाता 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये कौन सा, ट्रिपलेट वाले केस से हो जाएगा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने के तो तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई लोग लिखते हैं कि सर इसे हम स्क्वायर करके ऐड कर दे तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आपका आंसर जल्दी आ सकता है उस केस में, बहुत सारे क्वेश्चंस पे कमेंट आए हैं, ठीक है। बट क्या है, मैं आपको एक पॉइंट ऑफ विजन से नहीं सिखाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपका क्या हो, आपको क्वेश्चन एक तरीके से नहीं, आपको क्वेश्चन चार पांच तो ज्यादा हो गया, 2-3 तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए,
ठीक है। तो आप लोग क्या करा, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पे एक वैल्यू पुट करके देखी है, ठीक है, आपका आंसर आ गया तो आप उससे सेटिस्फाइड मत हो, आप उस पर दूसरी वैल्यू पुट करके देखो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आपने फास्टर अप्रोच से कर लिया, आप उसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके देखो, ट्रेडिशनल मेथड से आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों ने सारे अप्रोच ट्राई करने हैं, खाली ये नहीं कि थीटा ही पुट करते जाना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, उससे आंसर आ जाता है, बट आप लोगों को अपनी सोच को भी बढ़ाना है। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जितना भी टिपिकल हो, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अगर एक बार आपका कमांड बन गया, एक बार आप क्वेश्चन को घुमाना सीख गए, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में कभी नहीं फंसोगे। क्लियर? ओके, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्लियर? चलो, इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देखते हैं। ठीक है, क्लियर? उससे भी ज्यादा कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ तो होगा ही। ओके, देखो, अच्छा, x बाय ए माइनस वाई बाय बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, एंड x ऑफ ए टेन ऑफ थीटा प्लस वाई बाय बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? ठीक है, आज तो वीडियो में भी इतना ऑटो फोकस होता है ये। ओके, चलो छोड़ो इसे। ठीक है, देखो, अब अगर आप देखो, आपको वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की, आपके पास एक्स बाय ए है यहाँ पर, इसका मतलब ये इक्वेशन का स्क्वायर हुआ ही है, बिल्कुल मुझे पता है। तो इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy ए बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? कैसे पता चला? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकालना है, तो साफ साफ है कि यार इस इक्वेशन का तो स्क्वायर हुआ ही है। सिमिलरली इस इक्वेशन का भी स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2xy ए बी टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? इतना स्टेप तो आप लोगों ने लिख लिया। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आपको निकालनी है उसी से साफ साफ ये पता चल रहा है कि मुझे ये करना है। अब क्या करूंगा, देखो, अब दोनों इक्वेशन को ऑब्वियस है ऐड ही करूंगा मैं। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, ये वाला और ये वाले टर्म कट जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर? ये आ जाएगा आप लोगों के पास। ओके, ठीक है। अब देखो, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो आपके पास क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इस वाले से क्या ले सकता हूँ कॉमन, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बच गया, वही बच गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 2। अब इस एक्सप्रेशन से दोनों से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूं मैं, बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल देता हूं, तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर? अच्छा, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज योर सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा ये हो जाएगा आपके पास, इस पूरे की जगह मैं लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो क्लियर। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई मुझे तो क्योंकि ये वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं अब थोड़ा अगर ट्रेडिशनल मेथड से थोड़ा हटके करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं देखो टेन थीटा की सबसे इजी वैल्यू तो मुझे मिलेगी 45 डिग्री में। मैं तो थीटा को क्या डाल देता हूं 45 डिग्री। क्लियर? थीटा को क्या डाल देता हूं मैं 45 डिग्री। तो सबसे पहले अपने ऑप्शंस लिख लो। अच्छा, सेक 45 क्या होगा, रूट टू का स्क्वायर 2, तो ये क्या बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 2, ये कितना होगा 1 बाय 2, और ये कितना होगा 1। ये चारों आपके ऑप्शन होंगे थीटा को 45 डालने में। और क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो जाएगा आपका, देखो ये बन जाएगा आपका x बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 एंड x बाय ए प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब देखो x बाय ए एक टर्म है, उसी टर्म पे कुछ चीज माइनस हो रहा है, उसी टर्म पे कुछ चीज प्लस हो रहा है, और आज जो आर क्या बोलते हैं इसे, लेफ्ट हैंड साइड है, नहीं सॉरी राइट हैंड साइड है, वो 1 ही रह रहा है दोनों केस में। इसका मतलब जो चीज इस पे प्लस हो रहा है या जो चीज इस पे माइनस हो रहा है वो 0 है, तभी तो कोई इस पे कोई वो डिफरेंस ही नहीं लेकर आ पा रहा। अगर कुछ चीज इससे माइनस हो रहा है तब भी 1 आ रहा है, कुछ चीज प्लस हो रहा है तब भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या है 0 है। तो मैं यहां से ये डिटरमाइन कर सकता हूं कि भाई y की वैल्यू क्या है मेरी 0 है। ठीक है, y 0 हुआ तो इक्वेशन किस पे रिड्यूस हो गया, x बाय ए इज इक्वल टू 1। x बाय ए इक्वल टू 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ लेट से x को भी 1 मान लेता हूँ और a को भी क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। आप 2 भी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो आपके पास 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, b की वैल्यू की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये 3 वैल्यू आ गई इजीली। अब देखो x1 a1 और y0 डालने पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय 1, y0 डालते ही ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा खाली 1 आ जाएगा। क्लियर? तब भी आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तब भी आप ऑप्शन नंबर डी ही निकालोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सब
उस चीज में डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो। क्लियर? तो आप क्या करो, आप लोग फास्टर अप्रोच के साथ ट्रेडिशनल अप्रोच भी करने की कोशिश करो। ठीक है, आप लोग वो भी कर लोगे आराम से, आप लोग सारे टाइप्स कर सकते हो। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि भाई साइन ऑफ थीटा अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा अपॉन वाई है। तो आपको निकालना है साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा कितना होगा। क्लियर? ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? ओके, चलो अच्छा, चलो ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो मैं बोल सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसे साइन ऑफ थीटा, कॉस थीटा को नीचे लेकर आता हूँ, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय वाई। मैंने क्या करा, मैंने थीटा वाले फैक्टर को एक तरफ कर दिया और एक्स वाई जो वेरिएबल्स वाले फैक्टर हैं उन्हें एक तरफ डाल दिया। क्लियर? सबसे पहले तो यही करते हैं हर क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया मेरा, टेन थीटा हो गया। अब ये आ गया कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बाय वाई है। ठीक है, तो आपको पता है यार टेन थीटा एक्स बाय वाई है, तो आप एक ट्राइंगल बना लो। क्लियर? ये थीटा होगा तो टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये x आ गया, ये y आ गया। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसे आप क्या बोलोगे, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आई गेस सब चीज क्लियर होगा। ठीक है, अब बस अब साइन थीटा की वैल्यू डाल दो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब करना चाहे तो इसी क्वेश्चन को आप दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हो। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, एक बात ध्यान रखना कि जब भी पाइथागोरस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो एंगल्स 90 डिग्री वाले ही एंगल्स कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो जहां आपको दो साइड मिल गया तो वहां आप तीसरा साइड निकाल ही सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। और जहां आपके पास ये ट्राइंगल मिल गया तो उसके बाद क्वेश्चंस पे कुछ भी वैल्यू आप आराम से उससे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ओके, ये भी आपके एसएससी का एक पैट क्वेश्चन है, बार बार आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इज इफ cos x plus sec x is equal to 2 है, then find the value of cos of nx plus sec of nx। क्लियर? अब देखो n तक जाना है आपको,
ठीक है, ऑप्शन आपको n के टर्म पे ही दिया है। ठीक है, देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं n को 1 डाल दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस sec x हो जाएगा। और cos x प्लस sec x कितना दिया है मुझे, 2 दिया है। ठीक है, n को 1 डालने में मतलब दिस कैन नॉट बी माई आंसर, दिस कैन नॉट बी माई आंसर। ठीक है, n को 1 डालने पे ही इतना आ गया। ठीक है, चलो देखता हूँ n अगर 2 होता तो क्या केस बनता। ठीक है, तो मुझे इस इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इक्वेशन को स्क्वायर करूंगा मेरे पास आएगा cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2 cos x sec x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मेरे पास cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, अच्छा, प्लस 2 cos x डॉट sec x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाय cos x इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ। ये देखो cos x विल कैंसल आउट और ये 2 यहाँ पर चले जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। दोबारा से 2 आ जाएगा, मतलब स्क्वायर करने के बाद भी मैंने n को कितना लिया था, 2, n को 2 लेने पे ये क्या आता, ये 4 बन जाता, ये 2 का 2 रहता, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। मतलब आंसर मेरा क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखना, कि अगर ये और ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल टर्म है। जैसे कि ये हो गया एक तो cos x प्लस sec x इज इक्वल टू 2 ही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा हो गया जैसे sin x प्लस sin x का क्या होता है, cosec x इज इक्वल टू 2, या ऐसा हो गया tan x प्लस cot x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कोई से भी 3 फॉर्म हो। ठीक है, क्या हो, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, और यहाँ पे 2 दिया हो, नंबर और उसका रेसिप्रोकल और 2 हो, नंबर और उसका रेसिप्रोकल 2 हो, तो सारे केस में चाहे इनका n फॉर्म तक देखूं, मतलब मैं बोल दूं cos nx प्लस sec nx भी क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली sin x प्लस कोसेक nx ये भी 2 ही होगा। सिमिलरली tan ऑफ nx प्लस cot ऑफ nx ये भी क्या होगा, 2 ही होगा। अगर ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है और ये 2 है, तो कोई से भी पावर का क्वेश्चन हो, आंसर क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों को पेपर में, ऐसे पूछ लेते हैं वो बोलेंगे कि भाई sin x प्लस कोसेक x इज इक्वल टू 2 है, बोलेंगे फाइंड साइन ऑफ 100x प्लस कोसेक ऑफ 100x कितना होगा। ठीक है, तो आपको पता है साइन x प्लस कोसेक x इज इक्वल टू 2 है, तो साइन की पावर nx प्लस कोसेक की पावर nx भी 2 ही रहता है। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ n को बस 100 डाला हुआ है, बट उससे क्या है, कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। सिमिलरली 10 के रिस्पेक्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देंगे 10x प्लस cot x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 50x प्लस cot 50x। तो वहां पर ये नहीं देखना कि आप लोग कहीं सोचोगे यार 50 पावर तक मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, ये एक जनरलाइज फॉर्म है, नंबर और उसका रेसिप्रोकल, नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 2 होता है तो उनकी nth पावर और उसका रेसिप्रोकल, मतलब समझ रहे हो ना किस टर्म पे लिखा गया है,
ठीक है, वो हमेशा 2 ही रहता है, ठीक है, उसकी nth पावर तक वो 2 ही रहता है। कैसे रहता है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक केस तो दिखाई दिया। क्लियर? ओके, ठीक है, इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई गेस अब थीटा को डाल के और वेरिएबल के साथ आप लोगों का थोड़ा अच्छा कमांड हो गया होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन अब देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक पक्का कीजिएगा। ठीक है, जिस लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब में, चैनल सब्सक्राइब पक्का से कीजिएगा। अपनी कमेंट्स पक्का से लिखिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में। बाकी फेसबुक ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।